आज हम मेधा में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सीआईयू यूनिट का पावर सप्लाई यूनिट के विषय में इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देंगे। यह वीडियो मेंटेनेंस पर्पज हेतु बनाई गई है तथा सिस्टम का वर्किंग इसमें बताया गया है। सिस्टम के पार्ट्स के विषय में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। इस वीडियो में मेन सीआईयू को फोकस किया है, इसको पार्ट 1 के नाम दिया गया है। पार्ट 2 में पीपीओसी के विषय में जानकारी तथा पार्ट 3 में फॉल्ट तथा डायग्नोज मेंटेनेंस टर्मिनल्स की जानकारी दी जाएगी। तो ये पार्ट 1 है। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ड्राफ्ट सीरियल नंबर RDS SPL 192 2005। सर्वप्रथम बीपी नगर स्टेशन में नवंबर 2008 में प्रारंभ किया गया। सिस्टम का हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल मानक चैनल सेल 4 के अनुरूप अनुमोदित है। 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर तथा हॉट स्टैंड बाई वर्गीकृत किया गया है। सिस्टम MEI 633 मॉड्यूल। तो यहाँ पर सिस्टम के अनुसार मॉड्यूल जो यहाँ पर दिया है EI के लिए MEI 633 मॉड्यूल वर्गीकृत है। इसका एक अपना मॉड्यूल का नंबर है MEI 633, जिसे आसानी पूर्वक बदला जा सकता है। सिस्टम MEI यानी मेधा EI यानी M मीन्स मेधा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 633 जो मॉड्यूल नंबर है ऑब्जेक्ट कंट्रोलर द्वारा वर्गीकृत है। अतः मेन केबल की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंट्रोलर द्वारा डिसेंट्रलाइज EI बनाया गया है। सिस्टम मेधा EI 633 EMI EMC तथा SPD से प्रोटेक्टेड है। सिस्टम MEI 63 में कम्युनिकेशन OFC कोड केबल आदि आधुनिक पद्धति पर कार्यरत है। मेंटेनेंस टर्मिनल द्वारा ऑनलाइन फॉल्ट, इवेंट लॉग, फॉल्ट शूटिंग, गाइडलाइंस आदि को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। क्या तकनीकी विशेषताएं हैं इसकी? पावर सप्लाई 110 वोल्ट DC 24 वोल्ट, कंजम्पशन ऑफ पावर 100 वाट एवरी CIU व PP, 150 वाट प्रत्येक OC के लिए। तो CIU सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट तथा पैनल प्रोसेसर के लिए 100 वाट का जो मॉड्यूल्स है और 150 का ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। जैसे A एंड और B एंड पहले केबिन हुआ करती थी, आजकल वहां पर क्या किया, एक छोटा मिनी कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा हम लोग सेंट्रल यूनिट से कम्युनिकेशन थ्रू द ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के द्वारा सेंट्रल यूनिट को जो कम्युनिकेशन होता है, तो दोनों एंड में तो पहले जैसे आपका ईस्ट केबिन वेस्ट केबिन तक सेंटर में स्टेशन मास्टर होते थे, आजकल क्या है वहां पर ऑब्जेक्ट कंट्रोलर लगा दिए गए हैं। तो ईस्ट एंड में एक ऑब्जेक्ट कंट्रोलर होगा, वेस्ट एंड में यदि ईस्ट वेस्ट एंड यार्ड क्लासिफाइड है, वेस्ट एंड में एक ऑब्जेक्ट कंट्रोलर होगा और एक सेंट्रल में एक ऑब्जेक्ट कंट्रोलर होगा और सबका जो मास्टर होगा सेंटर इंटरलॉकिंग यूनिट, इसके अंदर में कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो मास्टर आपका रहेगा CIU उससे कनेक्टेड रहेगा। आगे हम इसकी जानकारी देंगे, एक CIU से कितने वो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं, कितना इनपुट्स आपकी ऑब्जेक्ट कंट्रोलर द्वारा कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर आपका साइक्लिंग टाइम 333 मिलीसेकेंड, कम्युनिकेशन OFC पर डाटा रेट 115.2 kbps, रूट हैंडलिंग 450 तक सिंगल यूनिट में, 1000 तक आपका जो व्यापक स्तर पर। एक CIU वाइटल यूनिट का आउटपुट 2048 तथा नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट 3072, टेम्परेचर -10 डिग्री से 70 डिग्री तक आसानी पूर्वक कार्य करता है।
व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट किया है। ये एक सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट मेधा इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग 633। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट से सिग्नल सिस्टम मेंटेनर जो उसका पीसी रहेगा मेंटेनेंस हेतु, ऑपरेशन का जो पीसी रहेगा वो भी रहेगा, एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट, दूसरी ईआई, अरे ये सब यदि आपकी सेंट्रल आपका यूनिट्स है उससे डायरेक्ट जुड़ी रहेगी, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, लेवल क्रॉसिंग गेट पॉइंट्स। और यदि आपने ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के जो प्रयोग किए गए हैं तो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के द्वारा ही सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बिल्डिंग ब्लॉक ईआई है, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर रहेगा, सीआईयू रहेगा और पीपी। ये पैनल प्रोसेसिंग के लिए आपका पीपी का यूज किया गया है। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट सीआईयू के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर ओसी, पैनल प्रोसेसर, वीडियो डिस्प्ले, वीडियो मेंटेनेंस टर्मिनल। तो यहाँ पर इसके जो मुख्य पार्ट है, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट्स किस प्रकार की होती है? परफॉर्म द वाइटल इंटरलॉकिंग फंक्शन एंड कम्युनिकेशन विद द अदर सबसिस्टम। क्या क्या रहेंगे इसमें? यहाँ पर देखो हमने ऊपर वाला जो पार्ट किया है उसको अलग से हमने यहाँ पर शो किया है। सेकंड वाला जो है यहाँ पर जो हमने सीआईयू टॉप बिन पावर सप्लाई मॉड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन तो हमने यहाँ पर आपको सीआईयू बॉटम पिन के नाम प्रोसेसर मॉड्यूल्स है, पावर सप्लाई मॉड्यूल्स है, ये प्रोसेस मॉड्यूल्स है। और नीचे वाला जो ओएफसी आरएस कम्युनिकेशन हेतु जो रिंग मॉडम्स हमने प्रयोग किया है उसके लिए यहाँ पर तो अलग अलग मॉड्यूल्स की यहाँ पर हम जानकारी देंगे इस मॉड्यूल्स में क्या करना है। यहाँ पर आप फिर से देखेंगे सीआईयू सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट, इसके साथ में ओसीएम ऑब्जेक्ट कंट्रोलर मॉड्यूल, डाटा लोअर, मेंटेनेंस टर्मिनल, काउंटर बॉक्स, पैनल प्रोसेसर। पैनल प्रोसेसर कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ आपका कमांड कम इंडिकेशन पैनल सीसीआईयू है तो हमें डिजिटल रूप में सीआईयू को इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वहाँ पर हम पैनल प्रोसेसर के द्वारा हम जो भी पैनल की जो कमांड्स है, जो भी कमांड्स पैनल को जा रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट, नॉन वाइटल इनपुट एंड नॉन वाइटल आउटपुट, जो भी कमांड्स हमारे पास वीडियो डिस्प्ले यूनिट तो यहाँ पर सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट के विषय में हम जानकारी देंगे। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट में आप देखेंगे सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट सभी मॉड्यूल के साथ अकेले एक रैक में लगी होती है। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट पैनल प्रोसेसर, वीडियो, ओसी ऑब्जेक्ट कंट्रोलर मॉड्यूल से इनपुट डाटा प्राप्त करता है। वे साइड फंक्शन इनपुट डाटा वीआईसी वाइटल इंटरलॉकिंग कंप्यूटर कार्ड द्वारा प्राप्त करता है। प्राप्त इनपुट डाटा को सीआईयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अब प्रोसेसर में उपलब्ध लॉजिक के अनुसार आउटपुट कमांड जनरेट होती है। आउटपुट कमांड संबंधित ओसी को भेजी जाती है तथा संबंधित आउटपुट रिले पिकअप कराया जाता है। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट रखता है। इसमें 8 पोर्ट होते हैं जिसमें 32 ओसी जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष क्या है आप लोगों के लिए कि एक सीआईयू से कितना कम्युनिकेशन है, इसके अंदर में 8 पोर्ट होते हैं और इन 8 पोर्ट से कितने आप ओसी को जोड़ सकते हैं? 32 ओसी जोड़े जा सकते हैं। एक पोर्ट द्वारा 4 ओसी कनेक्ट किए जाते हैं और यदि 8 पोर्ट है 8 × 4 = 32। एक पोर्ट जो होता है आपका पीपी वीडियो के लिए सुरक्षित रखा गया है। इन पोर्ट द्वारा 4 पीपी 4 वीडियो कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी आपको 4 हमने बोला कि एक पोर्ट में 4 आप
कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनपुट द्वारा 4 पीपी जोड़ लीजिए, आप 4 जीडी जोड़ लीजिए, कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक पोर्ट ईआई से कनेक्ट करने हेतु सुरक्षित रखा गया है, एक पोर्ट रिजर्व रखा गया है, और एक लास्ट पोर्ट जो है आपको भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमने स्पेयर में रखा है। CIU में लगे कार्ड पोर्ट का विवरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको हमने FEP, तो FEP के विषय में अभी हम फ्रंट पैनल डिस्प्ले, जो ऊपर वाला जो यहाँ पर आप देखेंगे, इस हिस्से में क्या रहेगा, यह एक LED RS232 द्वारा CIU से कनेक्ट होता है। इसमें 2 डिस्प्ले यूनिट होती है, जिन्हें डिस्प्ले ए और डिस्प्ले बी के नाम से जाना जाता है। एक LED पावर पीले रंग की इनपुट वोल्टेज उत्पन्न कराती है। LED जो हरी और लाल होती है, सिस्टम ओके होने से हरी और सिस्टम फेल होने से लाल। तो यहाँ पर LED पीली, हरी, लाल, तो ग्रीन सिस्टम ओके, रेड आपका सिस्टम फेलियर। FPD का मेन यहाँ पर आपका इंटरलॉकिंग यूनिट के विषय में लिखा हुआ आता है, LCD, और नीचे में इंडिकेशन दिए हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेशन येलो, ग्रीन, रेड एंड पुश। एक चैनल ए के लिए, एक चैनल बी के, चैनल ए और बी के सेपरेट किए। इनका मीनिंग किस प्रकार से, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट पैनल डिस्प्ले में सिस्टम कंसिडर 2 LED display, LED namely FPDA, FPDB. The LED display are connected to the CIU through the recommended standard 232 interface. They display the system fault and recovery message. तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करते हैं सिस्टम फॉल्ट और रिकवरी, जो भी आपका फॉल्ट रहेगा उसके विषय में यहाँ पर LED में आपको शो होगा। तो यहाँ पर एक एक हमने बटन दिया है, येलो, ग्रीन, ग्रीन, यहाँ पर आपका रेड एंड एक्नॉलेज बटन। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम आपको बताते हैं कि ये येलो वाला जो इंडिकेशन है, यहाँ पर पावर इंडिकेशन है, सिस्टम STC ग्रीन, सिस्टम हेल्थ स्टेटस इंडिकेशन LSTS ग्रीन, सिस्टम कम्युनिकेशन लिंक स्टेटस इंडिकेशन। तो फर्स्ट पावर येलो होने से पावर का इंडिकेशन, सिस्टम स्टेटस की जानकारी के लिए सिस्टम हेल्थी है तो ग्रीन आएगा, और सिस्टम कम्युनिकेशन लिंक का स्टेटस के लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपका ग्रीन बत्ती जो है वो कम्युनिकेशन की आएगी। रेड इंडिकेशन फॉल्ट का है, और साथ में जो यहाँ पर आपके एरर्स एक्नॉलेज बटन दिए हुए हैं, एक्नॉलेज बटन जो आपके टॉप बिन में आप देखेंगे, टॉप बिन का कुछ इस प्रकार से रहेगा। टॉप बिन में देखेंगे, टॉप बिन में नॉर्मली क्या होता है, टॉप बिन में पावर सप्लाई में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका किस प्रकार से पावर सप्लाई आपका टॉप बिन पावर सप्लाई मॉड्यूल्स बी टाइप, पावर सप्लाई बी टाइप 1, पावर सप्लाई बी टाइप 2, एक चैनल ए के लिए, चैनल बी के लिए। तो यहाँ पर VIC वाइटल इंटरफेस कंप्यूटर ए, इसी प्रकार से वाइटल इंटरफेस कंप्यूटर बी। ए और बी, ए चैनल और बी में 2 प्रकार से किया गया है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। कुल 8 कार्ड यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। उपरोक्त 4 कार्ड PSB 1 से 4 के लिए सिस्टम में रहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये पावर सप्लाई का आपको हम दिखा रहे हैं। टॉप बिन में सी, यहाँ पर देखेंगे CCPSB A चैनल ए के लिए, CCPSB B, CVPSB B। तो यहाँ A और B मीन्स चैनल ए
और चैनल बी। सी मीन्स फर्स्ट सी क्या बोलता है, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट। तो यहाँ पर सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट की हम जानकारी दे रहे हैं, उसकी टॉप पिन में जो कार्ड लगे हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे सी सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट कंप्यूटर पावर सप्लाई बी टाइप। यहाँ पर सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट वाइटल इंटरफेस कंप्यूटर पावर सप्लाई बी टाइप, चैनल ए के लिए सेम बी के लिए। तो यूज कार्ड क्या है आपका, ये वाला है। फिर आपका जो है स्पेयर डमी कार्ड है यूज, फिर आपका स्पेयर एंड डमी, देन दिस वन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 कार्ड यूज में है, 1 2 3 एंड 4 आपके डमी या स्पेयर में आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो टॉप बिन में इनके क्या क्या इंडिकेशन होंगे, क्या क्या इनका रहेगा, तो आपको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे CCPSBA 24 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे CCPSBA 24 वोल्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ब्लू वाले जो है स्क्वेयर रूप में आपको दिखाए गए हैं। तो हिंदी में थोड़ा जानने के लिए आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज 4.4 वोल्ट, करंट कार्ड पर क्या क्या इंडिकेशन रहेंगे, इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट हो गया, आउटपुट 4.5 होगा, करंट 3 एम्पियर्स, एलईडी इनपुट वोल्टेज उपलब्ध, एलईडी रेड इनपुट वोल्टेज लिमिट से अधिक है, एलईडी ग्रीन आउटपुट वोल्टेज प्लस 4.5। ओके ठीक है। तो आपको इंडिकेशंस देखने के लिए आप यहाँ देखेंगे इंडिकेशंस। बॉटम में प्रोसेसर मॉड्यूल कुल कार्डों की संख्या 12, चैनल ए के लिए 6 कार्ड, 4 यूज में है, 2 स्पेयर, चैनल बी के लिए 6 कार्ड प्रयोग किए हैं, 4 यूज में है और 2 स्पेयर है। CIF मीन्स कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड, CVHM वोल्टेज एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड। सी देखेंगे आप सेंट्रल यूनिट्स के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर VHM मीन्स वोल्टेज हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड। CCC तो सेंट्रल यूनिट का कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसर कार्ड। तो CCC सेंट्रल यूनिट, C फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेसर कार्ड। CVC का मीन्स है या वाइटल इंटरलॉकिंग कंप्यूटर या वाइटल इंटरलॉकिंग कार्ड भी हम बोलते हैं इसको। तो वाइटल इंटरलॉकिंग कंप्यूटर कार्ड होते हैं। तो टोटल 12 कार्ड है यहाँ पर। 12 कार्ड में आप देखेंगे चैनल ए के लिए 1 2 3 4, फिर आप देखेंगे चैनल बी के लिए 4 और स्पेयर भी आपके 4। तो एक में 4 यूज है, 2 स्पेयर है, 4 यूज है, 2 स्पेयर है। तो बॉटम बिन में आप इस प्रकार से आपको फिजिकली रूप से आप देखेंगे तो इस प्रकार से नजर आएंगे। यहाँ पर पोर्ट्स लगे हैं। तो ये आपका चैनल ए के लिए, चैनल बी के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड, सेंट्रल यूनिट के लिए वोल्ट एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट के लिए कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसर कार्ड, एंड CVC सेंट्रल इंटरलॉकिंग वाइटल इंटरलॉकिंग कंप्यूटर कार्ड। तो ये नेक्स्ट बॉटम बिन में रहता है। अधिक ब्लॉक डायग्राम से आप समझेंगे। स्पेयर CIF A, CVHM, CCC, CVC A, इसी प्रकार से बी चैनल के CVCB, CCCB,
CVHMB, CIF एंड स्पीड। 24 वोल्ट इनपुट आप देख रहे हैं, इसमें इनपुट्स दी हुई है। तो CIU बॉटम बिंड्स कार्ड की डिटेल्स के बारे में बात करें हम। PCB का नाम क्या होगा? सेंटर इंटरलॉकिंग बॉटम बैकप्लेन। इसमें MI का क्या मॉडल है आपका? M633। क्वांटिटी एक रहेगी। मदरबोर्ड फॉर CPU, CIF एंड VHM कार्ड। बेसिक फंक्शन किसके लिए फंक्शन है? मदरबोर्ड फॉर CPU, CIF एंड VHM। कम्युनिकेशन प्रोसेसर कार्ड, कॉम CPU, इसका क्या आपका फंक्शन रहेगा? Filled module and panel processor with the vital interlocking computer through the serial interface। कितने रहेंगे? 2 नंबर। कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड, CIF। कम्युनिकेशन कार्ड प्रोवाइड द आइसोलेशन full duplex recommended standard 485 interface to the communication processor card। vital interlocking unit VIC क्या काम है? परफॉर्म द वाइटल इंटरलॉकिंग एंड इंडिकेशन लॉजिक कंप्यूटेशंस। 2 नंबर। CIU वोल्टेज एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड, CVH कार्ड मॉनिटरिंग द वोल्टेज एंड हेल्थ ऑफ एंड VIC कार्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्टेज और हेल्थ के लिए भी एक कार्ड है आपका। प्रॉपर वोल्टेज, उसका हेल्थ चेक करने के लिए हेल्थ ऑफ कॉम एंड VIC कार्ड के मॉनिटरिंग करने के लिए भी CIU वोल्टेज एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड का प्रोविजन दिया हुआ है। कार्ड के विषय में थोड़ी जानकारी। CVC वाइटल इंटरलॉकिंग कंप्यूटर, यह मॉड्यूल इंटरलॉकिंग इंडिकेशन लॉजिक को एक्सिक्यूट करता है। यह मॉड्यूल इनपुट रिसीव करता है। आउटपुट संचार मॉड्यूल 12 पोर्ट रैम के माध्यम से भेजा जाता है। यह हेल्थ संबंधी सभी सूचनाएं डाटा सीरियल कम्युनिकेशन द्वारा मेंटेनेंस टर्मिनल को भेजता है। इसमें 2 स्वतंत्र चैनल होते हैं जो स्वतंत्र रूप से हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर इंटरलॉकिंग लॉजिक को एक्सिक्यूट करते हैं। इनमें एक स्वतंत्र सुपरवाइजर प्रोसेसर होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों चैनलों द्वारा क्रॉस तुलना कर चेक करता है। LED के विषय में हम बताएं क्या क्या LED रहेगी। ग्रीन LED यदि फ्लैश कर रही है तो साइक्लिंग एक्टिविटी से उसको चेक करें। ग्रीन LED CVC एक्टिव मोड में है। LED अंबर CVC स्टैंड बाई मोड में है। और यदि ब्लैंक है तो भविष्य के लिए जो आगे फ्यूचर्स के लिए कुछ आगे करना है उसके लिए सुरक्षित किया गया है। 9 पिन कनेक्टर आपका 232 डाटा लॉगर मेंटेनेंस FPD आदि के लिए उपलब्ध है। डाटा डाउनलोड, तो ये जो आपका 9 पिन कनेक्टर RS232 का यूज जो है डाटा लो और मेंटेनेंस टर्मिनल जो आप जो मेंटेनेंस पर्पज हेतु यूज किया गया है उसके लिए प्रयोग किया गया है। कम्युनिकेशन कार्ड की हम यहाँ बात करें तो CCC को जो बोल रहे थे हम, कम्युनिकेशन यानी सेंट्रल यूनिट का कम्युनिकेशन प्रोसेसर जो आपका कार्ड है उसकी कार्य प्रणाली क्या है? यह कार्ड VIC मीन्स वाइटल इंटरलॉकिंग कंप्यूटर दूसरे सब सिस्टम के बीच डाटा एक्सचेंज करता है जो सीरियल कम्युनिकेशन द्वारा होता है। MEI मेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 633 में 2 कम्युनिकेशन मॉड्यूल होते हैं। एक समय में एक एक्टिव होता है और दूसरा हॉट स्टैंड मोड में रहता है। यह कार्ड वाइटल ट्रांसमिशन रिसेप्शन डाटा को प्रोसेस करता है। यह विभिन्न IO कॉम्स मॉड्यूल्स जैसे PP, स्लॉट, दूसरी EI, CTC आदि से सीरियल कम्युनिकेशन संचार भी स्थापित करता है। कार्ड पर क्या क्या इंडिकेशन रहेंगे? कार्ड पर उपलब्ध इंडिकेशन रहेंगे ग्रीन फ्लैशिंग, जैसे मैंने पहले बोला साइकिल एक्टिविटी स्टेटस ग्रीन, CC एक्टिव मोड में, स्टैंड बाई मोड में, और फ्यूचर के लिए ब्लैंक दिया हुआ है। पोर्ट का यूज आपका एप्लीकेशन डाटा डाउनलोड है तो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम और आपको
VIC A, VIC B, चैनल A, चैनल B, ये कम्युनिकेशन आप देखेंगे मोड है। तो ये ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स से जो है आपका PP से अदर चैनल A, कम्युनिकेशन मॉड्यूल A एंड B, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन A एंड आपका VIC B दोनों को गया है। VIC में हमने यहाँ पर देखो मेंटेनेंस, डाटा लोअर और FPD के लिए जो है RS-232 द्वारा जो है कनेक्ट किया हुआ है, और फिर हमने कम्युनिकेशन के द्वारा आगे भेजा हुआ है। CVC कार्ड, VIC कार्ड आप फिगर में देखेंगे इस प्रकार से नजर आएंगे आपको। दिस वन CVC के विषय में जैसे हमने आपको बोला, थोड़ा इंग्लिश में हम बताना चाहते हैं। दिस मॉड्यूल परफॉर्म द इंटरलॉकिंग एंड इंडिकेशन लॉजिक computation. The CVC module receives the input and send the output. The communication module through the dual port LAN. It interfaces with the maintenance terminal through a serial communication for sending data, log, and system health information to dependent computing channel with the identical hardware and software. Perform the interlocking and indication logic computation. On the dependent supervisory processor, check the input and output to computing channel by the cross comparison. CVC पर जो इंडिकेशन है आप यहाँ पर साइकिल एक्टिविटी, एक्टिव मोड, स्टैंड बाई मोड, ब्लैंक, ये कार्ड इस प्रकार से यहाँ पर आपको हेल्थ मॉनिटरिंग, वोल्टेज एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड की कार्य प्रणाली, यह कॉम्प CPU का स्टेटस, CVP CPU का स्टेटस, एक्टिव एंड इंडिकेशन को दर्शाता है। CPU की हेल्थ अच्छी है इसके विषय में जानकारी देता है। यह कार्ड सभी संबंधित वोल्टेज को मॉनिटरिंग करता है, अर्थात वोल्टेज लिमिट में है, जिसके लिए अच्छे सिग्नल, गुड सिग्नल उत्पन्न करता है तथा CPU द्वारा जनरेट किए जाते हैं। इसके ऊपर में क्या क्या इंडिकेशन होंगे, इसके विषय में जो इंडिकेशन है आपके यहाँ पर आप देखेंगे VIC VS ग्रीन जो LED रहेगी, VIC की वोल्टेज सही है तो ये आपकी इंडिकेशन जिसको पावर मैनेजर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रेड के केस में आपको VIC की उपरोक्त वोल्टेज व लिमिट सही नहीं है। इसी प्रकार से LED VIC HS के लिए, वोल्टेज के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, येलो ग्रीन स्टार्ट फ्लैशिंग, VIC के लिए CPU की हेल्थ अच्छी है, रेड मीन्स आपका CPU की हेल्थ अच्छी नहीं है, और VIC CO के लिए CPU सामान्य कार्य कर रहा है। CVHM कार्ड CPU की पावर कट ऑफ कर दी गई है। तो ये जो LEDs हैं आप इसको देखेंगे, ये LED से हम लोगों को काफी फेलियर्स जो है दूर हो जाते हैं। तो LED को आपको ध्यान में रखना है किस LED के मीन्स में क्या है। ये LED CO होने से क्या हो रहा है, तो CVO होने से आपको देख ही रहे हैं कि आप ग्रीन होने से सामान्य कार्य कर रहा है। आपका CVHM कार्ड और CPU की पावर कट ऑफ कर दी गई है तो ये आपके रेड इंडिकेशन आएगी। तो इस प्रकार प्रत्येक इंडिकेशन को समझना है और आगे फाल्ट करना। आगे आपका LED COMVS ग्रीन कंप्यूटर वोल्टेज पावर मैनेजर द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। रेड में आपका लिमिट से बाहर है। COMPHS हेल्थ सही है, आपकी हेल्थ सही नहीं है तो रेड इंडिकेशन रेड। COMCO CPU ऑपरेटिंग अवस्था में सही कार्य कर रहा है, ग्रीन इंडिकेशन। यदि आपका पावर कट ऑफ कर दी गई है तो रेड इंडिकेशन आएगा। कुछ बटन है, जब बटन प्रेस किया जाता है VIC कार्ड की सप्लाई पावर मैनेजर द्वारा कट ऑफ कर देता है। उस बटन VIC ऑन जब प्रेस किया जाता है तो VIC कार्ड की सप्लाई पावर मैनेजर द्वारा ऑन कर दी जाती है। उस बटन COM SD जब बटन प्रेस किया जाता है तो COM की सप्लाई पावर मैनेजर कार्ड द्वारा कट ऑफ कर दी जाती है। उस बटन ऑन जब प्रेस किया जाता है तो COM की सप्लाई पावर मैनेजर द्वारा ऑन कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जानकारी इंटरफेस कार्ड
इंटरफेस 485 डुप्लेक्स आइसोलेशन प्रदान करता है। यह कार्ड LVTTL लेवल सिग्नल को RS485 सिग्नल में बदलता है। जो TTL ट्रिक्स होते हैं उनके लेवल को चेंज करने का कन्वर्टर का कार्य करता है। प्रत्येक कार्ड 6 या 11 चैनल सिस्टम को वर्गीकरण क्लासिफाइड के अनुसार सहायता करता है। सभी चैनलों के लिए TX, RX तथा RTS सिग्नल को ओवर वोल्टेज या प्रोटेक्शन से सुरक्षा प्रदान की गई है। कार्ड पर उपलब्ध इंडिकेशंस LED एम्बर, इनपुट पावर ऑन, 2 पिन D टाइप कनेक्टर 485, चैनल A 6K1 7 से 12 के लिए यहाँ पर पिन कनेक्टर यूज किए गए हैं। यह द्वि रिंग मॉडेम है। निम्नलिखित इंडिकेशन दिए गए हैं। मॉडेम के विषय में रिंग मॉडेम यूज किया गया है। OFC कम्युनिकेशन OFC द्वारा कम्युनिकेशन किया गया है। LED पावर इनपुट वोल्टेज उपलब्ध है। LED पावर इनपुट वोल्टेज RS485 हेतु प्राइमरी चैनल से डाटा प्राप्त हो रहा है। LED PTS, LED PRX प्राइमरी चैनल से डाटा रिसीव हो रहा है। LED STS सेकेंडरी चैनल से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। LED SRX सेकेंडरी चैनल से डाटा रिसीव हो रहा है। LED N/S ऑन मास्टर कार्ड हेतु प्रोग्राम किया है। स्लेव कार्ड हेतु प्रोग्राम किया गया है। LED PS ऑन ऑफ, ऑन होने से क्या होगा, SSI संचार हेतु प्राइमरी चैनल का प्रयोग किया है। ऑफ होने से SSI संचार हेतु चैनल का प्रयोग किया गया है। 15 पिन फीमेल कनेक्टर RS485 CPU कार्ड के संचार के लिए RS485 इंटरफेस का कार्य करता है। यहाँ पर हम पोर्ट की जानकारी देना चाहेंगे। एक CIO में कितने हमारे पोर्ट्स हम यूज करते हैं, तो यहाँ आप डिटेल देखेंगे कि किस प्रकार से पोर्टों को क्लासिफाइड किया है। ये CI यूनिट है, आप देखेंगे यहाँ पर CI यूनिट। CI यूनिट में किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो CI पहले आप इसका थोड़ा जानकारी ले लीजिए पोर्ट के विषय में। पोर्ट एक CIO में 12 सीरियल पोर्ट RS485 होते हैं, यानी एक सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट 12 सीरियल पोर्ट रखता है। 8 पोर्ट 32 ऑब्जेक्ट कंट्रोलर मॉड्यूल्स के लिए प्रयोग किए गए हैं। एक पोर्ट से हम 4 OCM को जोड़ सकते हैं, यानी एक पोर्ट में हम 4 OC जोड़ सकते हैं। तो 8 में 8 × 4 32, तो 8 पोर्ट हमारे जो है ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स के लिए प्रयोग किए गए हैं। 1 पोर्ट हमने PP के लिए, और एक पोर्ट में फिर हम 4 PP जोड़ सकते हैं या 4 वीडियो हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1 पोर्ट हम अदर EI के लिए यूज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 1 पोर्ट रिजर्व फॉर CTC और 1 पोर्ट फ्यूचर के लिए हमने रखा है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर चैनल A और चैनल B, 2 चैनल है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे चैनल A और चैनल B। चैनल A और B में क्या है आपका, कि चैनल A में ये पोर्ट है आपका 485 OFC कन्वर्टर लगा है यहाँ पर, और OFC देखेंगे एक पोर्ट से 4 जोड़ते हैं हम, तो OFC कन्वर्टर 1 2 3 और 4। तो रिंग किस प्रकार से रिंग किया है, ये कन्वर्टर से यहाँ किया है, इससे सेकंड वाले को किया है, सेकंड वाले से थर्ड वाले को किया, थर्ड वाले को फोर्थ से किया है, और फोर्थ वाले से फिर आपका RS485 OFC कन्वर्टर से सीधा है। तो रिंग आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कंट्रोलर या 0 से शुरू किया है, 0 से 32 हमको यूज करने हैं, तो 0 से 31 होंगे, एक 0 का है 31 अदर्स। तो यहाँ पर RS485 यूज किया है, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर B चैनल से भी इस प्रकार से जुड़ा है, इसमें भी रिंग आप मॉडर्न फैशन में हमने यूज किया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे चैनल, देखिए आप चैनल A और चैनल B, चैनल A से इस प्रकार से जुड़ा है। यदि कोई भी चैनल कट जाता है तो इसके द्वारा भी ये वापसी होगा, साथ में चैनल B उसको सपोर्टिंग करेगा। तो चैनल A और चैनल B, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पोर्ट से 4 OC जोड़े हैं, और इस प्रकार से हम चैनल A और चैनल B के माध्यम से
हम यहाँ पर पोर्ट 8 पोर्ट में 32 ये 28, 29, 30 एंड 31, क्योंकि जीरो से शुरू किया 31 और 0 32 एक पोर्ट के लिए लिया तो 32 ऑब्जेक्ट कंट्रोलर हम इसमें जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर को नेक्स्ट हम वीडियो में आपको करेंगे, पार्ट 1 में CIU के विषय में बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट आप पोर्ट देखिए हमने कहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट पोर्ट हमने किया 8, एक पोर्ट हमारे हो गए। 9 पोर्ट हमने जो लिया है, 9 पोर्ट हमने देखेंगे यहाँ पर, ये हमने PP वीडियो और इसी में देखेंगे और कन्वर्टर के द्वारा काउंटर बॉक्स। काउंटर बॉक्स के लिए भी हमने यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर बॉक्स भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोर्ट हमने यूज किया है किसके लिए, PP के लिए, वीडियो, काउंटर, और बाकी पोर्ट्स कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, दूसरी EI के लिए यूज कर सकते हैं, CTC के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूचर के लिए हमने इस पे रखा। तो टोटल हम 12 पोर्ट्स इसमें RS485 पे यूज किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखें कनेक्टर्स जो है मेल फीमेल कनेक्टर्स के द्वारा RS232 पोर्ट मेंटेनेंस, डाटा लोअर और आपका FP डिस्प्ले A चैनल और B चैनल के लिए यूज किए हैं। तो एक CIU क्या है, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट है। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट किससे है जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट कंट्रोल से जुड़ा है। 32 ऑब्जेक्ट कंट्रोल जुड़ सकते हैं, आपके 4 PP जोड़ सकते हैं या 4 वीडियो जोड़ सकते हैं। काउंटर बॉक्स दूसरी EI के साथ में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। CTC के लिए हम इसमें फैसिलिटी है और फ्यूचर के लिए इसमें रखा गया है। साथ में मेंटेनेंस टर्मिनल जिसके द्वारा फॉल्ट मॉनिटरिंग करते हैं। मेंटेनेंस टर्मिनल्स द्वारा हम उसको RS232 डाटा लोअर एंड जो आपका सबसे ऊपर में FP जो आपका डिस्प्ले जो हमने अभी आपको बताया उसको हम कर सकते हैं। तो ये CIU के विषय में आज हमने थोड़ी जानकारी दी आप लोगों को। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा CIU के विषय में। तो CIU के विषय में ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर हमने शो किया है। लास्ट में हम एक पावर सप्लाई के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। 230 वोल्ट SPD के द्वारा आपका IPS के द्वारा कंट्रोल है। IPS से 110 वोल्ट DC लेते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आपका बना हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 110 वोल्ट एक मिनी IPS मेधा वालों ने जो बनाया है, DC मिनी IPS 110 वोल्ट जाएगा, वहां से 24 वोल्ट DC आएगा फिर आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका EMI फिल्टर और जो आपको टॉप पिन में हमने पावर सप्लाई आपको B टाइप का यूज किया है, वहाँ पर जो यूज किए हैं हमने कॉम और VIC के लिए, वहाँ के लिए यूज किया है। तो एक ब्लॉक डायग्राम आपको हम दिखाना चाहते हैं इसमें, ये पावर सप्लाई के लिए। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई है तो मेधा इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई MIP 100 is used as a power source. MEI 6 double 3 based on the requirement power supply can be customized as if input is available 110 volt DC, only 110 volt 12 volt DC converter are provided. If input is available 230 volt AC, FRBC and DC converter are provided. If entire station is need to power by the IPS, full set AC, FRBC, DC panel of the IPS is supply. तो यहाँ पर सप्लाई जो किया है इस प्रकार से मिनी IPS है, उनके इंडिकेशन है, कन्वर्टर्स हैं, इसको हम DC मिनी IP बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप देखेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट कहाँ से इन हो रहा है, रेड और ब्लैक आप देखेंगे यहाँ पर। पावर सप्लाई अरेंजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, EMI फिल्टर इनसाइड द EMI सिस्टम स्लैब। तो यहाँ पर EI इस प्रकार से आप देखेंगे और 110 वोल्ट होने के बाद आप चैनल A चैनल B के लिए जो कन्वर्टर आपके यूज किए गए हैं इस प्रकार से सप्लाई को वितरण किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे यदि आपका इस सेंटर केबिन के लिए हमने सप्लाई यहाँ पर यूज की है, इसी प्रकार से 110 फ्यूज के द्वारा SPD लगाकर जो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर हमारे दूसरे एंड के हैं, नॉर्थ और साउथ एंड में है, तो नॉर्थ में वहाँ पर जो कन्वर्टर चैनल A चैनल B
इंटरनल पावर, एक्सटर्नल पावर, इसी प्रकार से हमने साउथ, नॉर्थ साउथ में भी इसी प्रकार से किया है। तो इंटरनल आपका जो सेंट्रल यूनिट्स है उसके लिए यूज के द्वारा एसपीडी चैनल ए पीपी के लिए, तो पीपी की सप्लाई अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल के लिए चैनल ए, चैनल बी इंटरनल पावर, एक्सटर्नल सेंट्रल केबल, स्टेशन मास्टर रूम यदि पीपी वहाँ पर है तो पीपी के लिए अलग से सप्लाई इस प्रकार से कन्वर्टर यूज किए हैं और ओसी के लिए अलग से। तो यहाँ पर पावर सप्लाई का सीआई के विषय में हमने आज जानकारी दी। निश्चित रूप से आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आगे हम पार्ट 2 में ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, पीपी तथा थर्ड पार्ट में हम लोग मेंटेनेंस, फॉल्ट डायग्नोज, क्या क्या फॉल्ट होते हैं, डू डोंट्स के विषय में जानकारी देंगे। तो मेजा एआई को 3 पार्ट में हमने दिया है। तो पार्ट 1 के लिए सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट्स, उसके पार्ट्स के विषय में जानकारी दी, पावर सप्लाई के अरेंजमेंट में जानकारी दी। आगे भी हम ट्रेनिंग स्कूल, एसएनटी ट्रेनिंग स्कूल गाजियाबाद की ओर से आगे भी इसी प्रकार की हम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश हम लोगों की हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आप लोगों को कवर हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।